हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए इंजीनियर्स बास्केट चैनल को और बेल आइकन दबाइए इस चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स पाने के लिए। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा एचसीएफ है। लास्ट लेक्चर में हमने एलसीएम डिस्कस करा था, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें हम एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ हमारा क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे हम जीसीडी भी कहते हैं। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। ठीक है। अब लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि मल्टीपल और फैक्टर्स क्या होते हैं। मैं उसका एक क्विक रिकैप दे देता हूँ। सपोज़ 20 है, इसका हमें फैक्टर निकालना है और मल्टीपल निकालना है। तो 20 के जो फैक्टर होंगे वो नंबर होंगे जिससे 20 डिवाइड हो जाए। समझ रहे हो? यानी कि 20 से छोटे होंगे। कौन कौन से होंगे? 1 हो गया, 2 हो गया, 4, 5, 10 एंड 20 इटसेल्फ। 1 और द नंबर इटसेल्फ जो होंगे वो हमारे इम्प्रॉपर फैक्टर्स होंगे, और 2 से लेके जो 10 तक होंगे ये हमारे प्रॉपर फैक्टर होंगे। ठीक हो गया? यानी कि अगर फैक्टर की बात आए तो जिस नंबर का हमें फैक्टर निकालना है उसकी वैल्यू उस नंबर से कम होगी। मल्टीपल्स क्या होते हैं? अब मल्टीपल्स अब 20 का निकालना है तो ये अप टू इनफाइनाइट टर्म जा सकता है। ठीक है। अब हमसे कहा गया कि 5 टर्म तक का इसके मल्टीपल निकालो, तो जो नंबर इसकी टेबल में आएंगे वो इसके मल्टीपल होंगे। ठीक है। तो 40 हो गया, 60, 80, 100, 120 एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये इसके मल्टीपल हो जाएंगे। ठीक है। अब एचसीएफ निकलता कैसे ये देखते हैं। ठीक है। एचसीएफ में फैक्टर का रोल होता है। एलसीएम में हमारा मल्टीपल का रोल था, एचसीएफ में हमारा फैक्टर का रोल होगा। ठीक। 2 मेथड होते हैं इसके। पहला होता है प्राइम फैक्टर और दूसरा डिवीज़न। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपने एलसीएम में भी देखा है कि क्या होता है, कोई भी दिया हुआ नंबर हो उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ दो। ठीक है। उसके बाद चला आगे बताता हूँ मैं। अब सपोज़ पहला देखते हैं हम। ठीक है। तो कोई एक नंबर है, 3 नंबर है हमारे पास दिए हुए, 65, 75 एंड 105। ठीक है। इन तीनों का हमें एचसीएफ निकालना है। तो अब इन तीनों को प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब आपको पता ही है कि इनके फैक्टर निकालो लेकिन वो प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है। तो इनके कौन से इनके फैक्टर लिख लेते हैं पहले। 1 हो जाएगा, 2 तो नहीं होगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। ठीक है। और 65। ठीक है। तो अब इनको तोड़ो। ठीक है। बड़े से ही करते हैं, 65 तो नहीं आ सकता लेकिन 13 इंटू 5 कर दो। तो हाँ, तो 13 इंटू 5 ले लेते हैं इसमें। 75 के फैक्टर क्या किया हुआ है? प्राइम नंबर भी है 13 और 5। ठीक है। तो कोशिश करो बड़े से ही छोटे में करने की। अब 75 का क्या क्या आ जाएगा हमारे पास? 75 का 1 हो गया। ठीक। 3 होगा, सॉरी 3 नहीं होगा यहाँ 65 में, 3 से कहाँ कटता है 65। ठीक। लेकिन 75 कटता है। ठीक। 5 हो गया, 10, 15 हो गया। ठीक है। और 25 हो गया और 75 हो गया। तो अब इसमें प्राइम नंबर ढूंढ लो जिसमें 75 को जो जो काट दे रहा हूँ। ठीक। तो 25 प्राइम नंबर नहीं है, 75 भी नहीं लेंगे, 15 भी प्राइम नंबर नहीं हुए, 5 और 3 हुआ हमारा जो प्राइम नंबर हुआ। तो इसको हम 5 इंटू 5 इंटू 3 कर सकते हैं। ऐसे ही 105 के साथ भी करो तो 105 का कितना आ जाएगा हमारा? 7 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है। ये इनके प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब इनकी कॉमन देखो। ठीक है। ये हो गया, ये हो गया और इसका ये हो गया। इन तीनों में कॉमन देखो क्या है? 5 है। ठीक है। 13 नहीं है। ठीक है। 7 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, तो 5 जो आ जाएगा इसका हमारा एचसीएफ आ जाएगा। ठीक। समझ में आया?
इनके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मतलब इनके प्राइम फैक्टर निकालो, फिर जो सबसे बड़ा नंबर हो, कॉमन हो, वो इनका एचसीएफ आ जाएगा या जीसीडी आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डिवीज़न मेथड क्या होता है हमारा। ठीक है, अब जैसे सपोज़ क्वेश्चन दे रखा आपको 12 और 18, ठीक है, इनका हमें एचसीएफ निकालना है डिवीज़न मेथड से। तो जो छोटा नंबर होगा उसको बाहर लो और बड़ा जो नंबर होगा वो अंदर जाएगा, मतलब इसको डिवाइड करो। अब एलसीएम में क्या होता था, आप एक साथ 1 2 3 मतलब जितने भी नंबर हो एक साथ डिवाइड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो फिर क्या करना है, 1 बार में 6, ठीक, 6 आ गया हमारा रिमाइंडर। अब जो हमारा 12 था, ठीक है, जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, ठीक, यानी कि डिवीज़र, उसको अब डिविडेंड, हाँ डिविडेंड में ले लो। 12 आ गया, 6 2 ज़ा 12, 0 0। तो जो हमारा लास्ट ये डिवीज़र होगा, डिवीज़र ही कहते हैं शायद इसे, हाँ, जिससे हमारा रिमाइंडर 0 आया है वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा डिवीज़न मेथड होता है। अब सपोज़ 2 से ज़्यादा नंबर हो, ठीक है, वो भी करके देख लेते हैं। सपोज़ 24, मिटा देता हूँ इसे, हाँ 24, 40, 42 एंड 44, इन चारों नंबर का हमें एचसीएफ निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो वही है, छोटा नंबर बाहर लो, ठीक, बड़ा नंबर अंदर लो। 24 1 जा 24, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 को बाहर लो, 24 को अंदर लो, 16 1 जा 16, कितना आ जाएगा, 8। 8 और 8 को बाहर लो और 16 को अंदर लो, ये 2 टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ पे 0 0 आ गया। तो 24 और 40 का एचसीएफ कितना मिल गया हमें, 8। ठीक है, अब क्या करना है, 8 पकड़ो और 40 पकड़ो, इन दोनों के साथ भी यही सिनेरियो करो। ठीक है, 8 5 था, ये 40 ही था ना, सॉरी 8 और 42 पकड़ना है। ठीक है, 40 का तो आपने पहले निकाल लिया 24 के साथ, तो 8 5 ज़ा 42 0 2। ठीक है, अब 8 अंदर ले लो, 4 ज़ा 8 0 0। अब ये जो तुम्हारा 2 हो जाएगा, ये आपका 8 और 42 का एचसीएफ आ जाएगा। ठीक, अब इसके साथ भी वही करो, 2 पकड़ो, ये 2 पकड़ो और 44 पकड़ो। ठीक है, तो 244 कितनी बार में जाएगा, 22 बार में। ठीक है, तो 2 जो हो जाएगा आपका 2 और 44 का ऐसे हो जाएगा 2, यानी कि अब इस पूरे जो टर्म का था 24 40 42 और 44 का आपका एचसीएफ हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब कुछ ट्रिक्स मैं आपसे शेयर करूँगा जिससे आप एचसीएफ ऑफ अ नंबर आप आसान मतलब 30-40 सेकंड के अंदर ही निकाल दो। 30-40 तो मैंने बहुत बोल दिया, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 30-40, कम से कम 5-10 सेकंड में भी निकाल दोगे। लास्ट लेक्चर में एलसीएम वाले में मैंने आपसे ट्रिक्स शेयर करी थी, उसमें बोला था कि अगर नंबर आपको दिए हैं ए बी सी सपोज़, तो जो इनमें सबसे बड़ा नंबर होगा उसको रेफरेंस लेंगे। सपोज़ सी सबसे बड़ा है तो इसको रेफरेंस लेके सॉल्व करेंगे। एचसीएफ का उल्टा सीन है, जो सबसे स्मॉल नंबर होगा ना उसको रेफरेंस लेके सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक, तो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे अब सपोज़ 6 12 और 18 इन तीनों का हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड डिवीज़न मेथड से करोगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे जो छोटा नंबर होगा उसको
रेफरेंस ले लिया, ठीक है। अब 6 आ गया हमारा रेफरेंस। अब 6 की टेबल में 12 और 18 आते हैं क्या, ये चेक करना है। अगर आते हैं तो 6 हमारा SCF हो जाएगा। 6 की टेबल में 12 आता है, हाँ आता है। 6 की टेबल में 18 आता है, आता है। तो ये 6 हमारा SCF हो गया। अब देखना है आपको क्रॉस चेक करके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या डिवीज़न मेथड से चेक भी कर सकते हो, ठीक। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे हमें वो क्वेश्चन देखने जहाँ पे ये ट्रिक फेल हो रही हो, ठीक ठीक। तो ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। सबसे छोटा नंबर हमने 8 ले लिया रेफरेंस। अब 8 की टेबल में तीनों शायद नहीं आते हैं, 20 भी नहीं आता, 28 भी नहीं आता, 44 भी नहीं आता। तो अब हमें क्या करना है। LCM में ऐसा होता था तो हम मल्टीपल लेते थे, इसमें फैक्टर्स लेंगे, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, अगर ऑप्शन मतलब ऑप्शंस लेके तो नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर ऑप्शंस आपको दिए हैं तो जो आपका SCF आएगा ना, वो जो सबसे छोटा नंबर होगा उससे छोटा या उसके बराबर होगा, ठीक है। LCM में जो सबसे बड़ा नंबर होता था उसके बराबर या उससे बड़ा होता था, और SCF में उसका उल्टा होता है। तो 8 के फैक्टर्स क्या क्या आएंगे, प्राइम फैक्टर नहीं फैक्टर्स, ठीक है, 1 2 4 एंड 8। अब बड़े से छोटे की तरफ चेक करना कि इनकी टेबल में ये तीनों आते हैं नहीं आते हैं, ठीक है। 8 तो हमने वैसे ही चेक कर लिया, 8 की टेबल में कोई नहीं आता, ठीक है। 4 की टेबल में चेक करो, 4 5 जा, 4 7 जा, 4 11 जा, तो 4 हमारा SCF हो जाएगा, ठीक है। था इजी। अब एक और करते हैं। सपोज हमारे पे ये है 30 है, 42 है एंड 135 है। अब सबसे छोटा नंबर ले लो रेफरेंस, 30 के टेबल में 42 आता है ना, 135 आता है। तो 30 के फैक्टर्स निकाल लो, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 5 5 6 10 15 एंड 30, ठीक है। अब बड़े से छोटे की तरफ चेक करते जाओ। 30 की टेबल में ये दोनों आते हैं, नहीं आते। 15 की टेबल में 30 आता है लेकिन 42 नहीं आएगा, नहीं हो पाएगा। 10 की टेबल में कोई सवाल ही नहीं आता जो यूनिट डिजिट पे 2 हो, 10 भी घट जाएगा। 6 की टेबल में देख लो, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42, लेकिन 6 1 35, 6 2 जा 12, 1 नहीं हो पाएगा ये भी, ठीक। 5 की टेबल में देख लो, 42 नहीं हो पाएगा क्योंकि 2 है यूनिट डिजिट में। 3 बच रहा है, 3 10 जा 30, 3 14 3 जा 12 शायद, हाँ सॉरी 14 3 जा 42, और 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ठीक है। 3 हमारा SCF हो जाएगा, ठीक। आप क्रॉस मेथड मतलब क्रॉस चेक भी कर सकते हो डिवीज़न मेथड्स और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन वो थोड़े लेंदी जाएंगे, ठीक। ये बेस्ट तरीका है, इससे मतलब आंसर आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। GCD याद रखना कि GCD भी SCF ही होता है। अगर ये टर्म कहीं यूज़ करी जाए तो कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। SCF और GCD दोनों बराबर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब थोड़े बड़े नंबर लेते हैं, सपोज 108 हो गया, 288 एंड 360, ठीक। अब ऐसे अगर नंबर आ जाए तो सबसे छोटा नंबर तो हमारा 108 है, ठीक। तो इसके अब आपको फैक्टर्स निकालना है कि किस किस के मतलब 108 के क्या क्या फैक्टर होंगे जिनकी टेबल में आएगा, क्योंकि 108 की टेबल में ना ये आता है ना ये आता है, ठीक। तो 108 का फैक्टर निकालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। 1 2 ठीक है 3 अप टू 108। तो अब ये चेक करो कि 108 जो है उसका जो सबसे पहला बड़ा और सबसे पहला फैक्टर हो, समझ रहे हो बात को। जैसे 20 के फैक्टर हो गया 1 2 4 5 10 एंड 20, ठीक है। तो 20 का जो सबसे 20 से बाद में जो सबसे पहला फैक्टर आएगा बड़ा, वो कौन सा होगा, तो 10 होगा। तो यानी कि वो उसका आधा होगा, 20 का आधा, ठीक। अब एक और एग्जांपल लेके बता देता हूँ। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया एंड 10 हो गया। तो जो उसका सेकेंड लास्ट फैक्टर है उस नंबर का, वो उसका हाफ है, ठीक। तो वैसे ही 108 का जो फैक्टर होगा
वो 108/2 दैट इज़ 56 होगा। और सेकंड लास्ट था वो। अब ऐसे ही थर्ड लास्ट देखना है तो 108/3 कर लो, कितना आ जाएगा 3 3 9 और 3 6 18। ठीक, ऐसे करके आप चेक कर सकते हो कि इसका सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट क्या होगा, जिससे आप बाकी की टेबलों का सीन चेक कर सको। ठीक, तो 56 आया। 56 की टेबल में चेक कर लो कि आता है नहीं आता है। 108 तो आएगा ही आएगा, और 288 आता है नहीं आता है। 4 बार में 200 हो गया, 88 7 28, इसकी टेबल में भी नहीं आएगा। ठीक है, अब 56 की टेबल में 288 नहीं आएगा, तो अब इसमें नहीं आएगा तो अब आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब 36 से चेक करो, 36 में 108 आएगा ही आएगा। ठीक, अब 3 छक 3 6 18, 3 7 21, 210 हो गया। ठीक है, कितना 78 बचा। 6 की टेबल में 78 आता है, बिल्कुल आता है, तो 36 हो जाएगा। और 360 और 36 10 जा, तो हमारा जो 36 हो जाएगा वो SCF हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स थी। अब अगर बड़े बड़े नंबर हो तो उनको छोटा करो। ठीक है, अगर यही नंबर आपको बड़े बड़े दे देते और बड़े दे देते, तो ऐसा नंबर कोई ढूंढते जिनसे वो तीनों नंबर को डिवाइड कर सकें। मतलब कहना ये चाह रहा हूँ मैं कि ये नंबर है आप पे, ठीक है, वन 750 6300 एंड 18,900। अब इसका SCF पूछ ले, तो अब इसमें कॉमन ढूंढो कि क्या है। 0 0 0 यूनिट डिजिट पे, तो आप इसको 10 से डिवाइड कर दो। ठीक, यानी कि 65 75 630 एंड 1890। अभी भी कॉमन 5 आ सकता है, तो 5 से डिवाइड कर सकते हो आप इसे। ठीक है, क्योंकि यूनिट डिजिट पे 5 है, 0 है, तो सपोज़ कितना हो जाएगा 5 10 50 15, ये होगा ना। इनके SCF जब निकालोगे ना, ठीक है, अब इससे आपने इसको 10 से डिवाइड करा था, इसको आप फिर 5 से करा था, तो इसका जो भी LCM आया, SCF आया, सपोज A आएगा, तो 5 से पहले मल्टीप्लाई करना 5A। ठीक, अब उसके बाद फिर 10 से मल्टीप्लाई करना, यानी कि 50A। जो 50A नंबर होगा ना आपका, वो इनका SCF होगा। अगर आप डिवाइड करके नंबर शॉर्ट कर रहे हैं तो मतलब मल्टीप्लाई करके SCF भी बढ़ाओगे। ठीक है, तो ऐसा भी होगा। अब सपोज़ एक क्वेश्चन आता है, ये भी काफ़ी फेमस टाइप का है कह लो, उसमें आप क्या करोगे। और क्वेश्चन क्या होता है, जैसे ये क्वेश्चन दिया है 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5 7 4 13 4। ठीक है, एक नंबर ये हो गया। दूसरा नंबर ये है 2 स्क्वायर 3 5 5 स्क्वायर 7 पावर 8। और तीसरा नंबर हो गया 2 क्यूब 5 क्यूब 7 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर। अब ये बोला गया हमसे कि इनका SCF निकालो। कितना टाइम लग जाएगा आपको। ये अभी नंबर के फॉर्म, मतलब पावर के फॉर्म में है, पहले इसको नंबर में कन्वर्ट करोगे, फिर उसके बाद SCF निकालोगे। तो इसका जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि सब में कॉमन ढूंढो कि नंबर कौन से कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है। ठीक है, ये पूरी एक लाइन एक नंबर है, ये पूरी एक लाइन एक नंबर है, और ये पूरी एक लाइन एक नंबर है। तीनों में देखो कॉमन क्या है, 2 है। ठीक है, और 3 है क्या, 3 नहीं है, 5 है, 5 5 5 5 हो गया, और 7 है क्या, 7 7 7। ठीक है, 13 नहीं है, तो 7 हो गया। ठीक, अब ये चेक करो कि 2 की मिनिमम पावर कितनी है पूरे तीनों नंबर में। ठीक है, तो 2 की जो मिनिमम पावर है वो कितनी है, 3 2 3 2 है। 5 की मिनिमम पावर कितनी है, 1 2 3 1। 7 की मिनिमम पावर कितनी है, 4 8 और 2, तो 2 हो जाएगा। अब इन तीनों का प्रोडक्ट कर दो, तो कितना आ जाएगा, 4 × 5 × 49
9, दैट इज़ 20 इंटू 49, 49 इंटू 10 490, 490 और 490 कितना हुआ 800 और 980 होगा शायद। ठीक है, तो ये आपका SCF आ जाएगा इन तीनों नंबर का। ठीक है, तो ये होते हैं कुछ मेथड SCF निकालने के, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं। ठीक है, अब थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो देखते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है कोई भी हमारे पास इंटीजर है, x है, y है और z है। ठीक है, अगर x, y का 1 है SCF, y, z का भी 1 है और x, y का 1 है और x, z का 1 है, तो फिर x, y, z का भी SCF 1 होगा हमेशा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लास्ट ये LCM वाले लेक्चर में एक प्रॉपर्टी थी इसकी, अगर लोवेस्ट नंबर निकालना, अगर किसी से डिवाइड करे और XYZ नंबर से डिवाइड करे और ABC अगर रिमाइंडर हो, तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी है। उसमें लोएस्ट नंबर निकालना था, इसमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना था। तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर, सपोज G, ग्रेटेस्ट नंबर G हमारा जो कि x, y और z को डिवाइड करे और रिमाइंडर हमें a, b, c दे, तो जो ग्रेटेस्ट नंबर G होगा वो कैसे फाइंड करोगे? वो फाइंड होगा हमारा x माइनस ए, वाई माइनस बी और z माइनस सी के SCF से। जो इन तीनों नंबर का SCF होगा वही हमारा ग्रेटेस्ट नंबर G होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी याद रखना, ये 2 पॉइंट। ठीक है, अब क्वेश्चन है, सपोज XYZ दे रखा है हमें, ठीक है, x दे रखा है हमें 400, y दे रखा है हमें 435 और z दे रखा है 541। ठीक, और ABC हमें कितना दे रखा है 9, 10 और 14। ठीक है, अब हमें पूछा है ग्रेटेस्ट नंबर G निकालना है, कितना आ जाएगा x माइनस ए, वाई माइनस बी और z माइनस सी, कितना हो गया 391, 425 और 541 माइनस 14, ये कितना हो जाएगा हमारा 527। ठीक है, अब इन तीनों का SCF निकालोगे वही हमारा ग्रेटेस्ट नंबर आ जाएगा। अब तीनों का SCF निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने बताया था आपको, सबसे जो छोटा नंबर हो उसको रेफरेंस ले लो, 391 हो गया रेफरेंस हमारा। ठीक, अब इसके जो फैक्टर्स होंगे उनको चेक करो कि 425 और 527 उनकी टेबल में आता है या नहीं आता है। ठीक, तो फैक्टर चेक करने के लिए अब 391 तक तो फैक्टर बहुत टफ पड़ जाएगा, तो 391 का जो सबसे पास का फैक्टर हो, जो बड़ा हो, वो निकालेंगे। तो क्या 391 हमारा 2 से डिवाइडेड है? नहीं है। 3 से डिवाइडेड है? नहीं है। 4 से डिवाइडेड है? 4 36 नहीं है। 5 से भी नहीं है। 6 6 36, 6 से भी नहीं है। 7 से है? 7 5 35, 41 नहीं। 8 से है? 8 6 8 5 8 4 32, 71 नहीं है। 9 से है? 9 से 27, 12 121
90 नहीं है, 10 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है, 12 से है नहीं है, 13 से है नहीं है, 14 से है नहीं है, 15 से भी नहीं है। एक मिनट, 14 से चेक करते हैं। 14 वन द 14 टू 28, 11 111, 14 की टेबल में 111 आता है, नहीं आता है। 15 भी नहीं है, 16 नहीं है, 16 भी नहीं है, 16 टू 32, 71 नहीं है, 17 के टेबल में 34 और 551, हाँ 17 के टेबल में है। ठीक है, तो जो सबसे पास का हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, 17 वन जा 17, 17 टू जा 34, ठीक है, 17 3 जा 51। तो जो सबसे पास का हमारा आएगा 23 आएगा। अब 23 की टेबल में चेक करो कि ये आ रहा है नहीं आ रहा है। 23 की टेबल में 391 तो आएगा ही आएगा। ठीक हो गया, आएगा 23, हाँ आएगा ही 23, ठीक है। हाँ, और 425 आएगा, चेक करते हैं। 425 शायद ना आए। 425 1 12 3 9 नहीं आएगा शायद। ठीक है, तो अब एक नहीं आएगा तो हमें दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब 391 का अलग फैक्टर ढूंढो। ठीक है, 18 की टेबल में आएगा नहीं, 19 में आएगा नहीं, 23 में ही आएगा सीधे। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 23 और ये 17। अब 17 की टेबल में चेक कर लो कि ये तीनों आएंगे या नहीं आएंगे। 391 आएगा, 2 34, 6 2 8 85, ये भी आएगा, 527 ये भी आएगा। तो हमारा जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 17। ठीक है, अब हमारा आता है हाउ टू कैलकुलेट HCF ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में HCF अगर हो तो उसको कैसे कैलकुलेट करें। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा, वो देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन दे रखा हो, सपोज एक क्वेश्चन करके देखते हैं। 14/3, 21/9 एंड 7/15, ये क्वेश्चन है। ठीक, अब इन तीनों का हमें HCF निकालना है। कैसे निकलेगा, तो 14, 21 और 7, 14 और 21 का HCF ले लो और 3, 9 और 15 का LCM ले लो। तो इन तीनों का HCF क्या आ जाएगा, सबसे छोटा नंबर लेंगे 7। ठीक है, बड़ा HCF है तो सबसे छोटा नंबर लेंगे। 7 की टेबल में 14 आता है, 22 आता है, 7 आ जाएगा। और 3, 9 और 15 का LCM लेंगे, यानी कि 15 लेंगे। 15 LCM। ठीक है, तो LCM निकालने का हमारा क्या था सीन, कि जो हम सबसे छोटा नंबर लेंगे 3, नहीं बड़ा लेंगे, 15 लेंगे। अब जो 3 और 9 उससे कटते हैं, नहीं कटते हैं। 3 और 9 3 की टेबल में कटता है, 9 से 15 नहीं कटता है। तो अब हम 15 के ऐसे मल्टीपल लेंगे जिससे ये तीनों कट जाए। हाँ ठीक है, तो 15 का पहला मल्टीपल होगा वो 30 होगा। 30 3 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। ठीक, 45 3 से कटेगा, 9 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा। तो ये आ जाएगा हमारा 45, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 7/45। ये हमारा HCF आ जाएगा। ठीक है,
अब हम एचसीएफ और एलसीएम के बीच का रिलेशन देखते हैं। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, सीडीएस वगैरह के एग्ज़ाम में ज़्यादातर देखे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो सपोज़ कोई नंबर है ए, कोई नंबर है बी। ठीक है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा ना ए क्रॉस बी, तो इनका जो एलसीएम होगा ए और बी का एलसीएम और ए और बी का एचसीएफ, ये दोनों इसके बराबर होगा। ठीक है, ये आता हमारा एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन। ठीक, एक क्वेश्चन करता हूँ इस पर, थोड़ा और आपको समझ में आएगा। अब सपोज दे रखा है हमें दो नंबर है एलसीएम उनके दे रखे हैं, ए और बी ले लेते हैं। ठीक, उनके नंबर 90 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ, ए और बी का एलसीएम 90 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। ठीक है, सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ दे रखा है 1456। ठीक, इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 160, एक कोई नंबर है वो 160 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? ठीक है, इन दोनों में से कौन सा नंबर है हमें नहीं पता। ठीक है, तो क्या होगा? अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। दोनों नंबर के एचसीएफ को x ले लेते हैं। ठीक है, और एलसीएम कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 90x। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे हमें दे रखा है ये हमारा एचसीएफ हो गया और ये हमारा एलसीएम हो गया। समझ में आ गई बात? एलसीएम ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 90 टाइम्स ऑफ इट एचसीएफ। ठीक है, तो अब और हमें ये भी दे रखा है एलसीएम प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 1456, तो 91x इज इक्वल टू 1456। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ये और ये कैंसिल कर दो। कितनी बार में होगा? 1 बार में 6 आई थिंक। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब एचसीएफ ऑफ 2 नंबर कितना हो गया हमारा? 16 हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने एचसीएफ को x लिया था। और एलसीएम ऑफ 2 नंबर कितना हो जाएगा हमारा? 90 इंटू 16, इसकी वजह से। तो 90 इंटू 16 कितना हो जाएगा? 1440। अब हमें पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो 1440 इंटू 16 इज इक्वल टू ए और बी। ठीक है, एक नंबर हमें दे रखा है, सपोज ए ले लेते हैं हम 160, तो 1440 इंटू 16 इज इक्वल टू 160 इंटू बी 10। ठीक है, तो बी आ जाएगा हमारा 44। कुछ गलत करा क्या? 16 इंटू 10 से डिवाइड हो गया। हाँ सॉरी यार, ये तो 1 है ना। ठीक है, तो बी आ जाएगा हमारा 144। ये हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको एचसीएफ का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन इसको सिर्फ देखने से समझने से नहीं होगा, थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी ज़रूरी है। तो घर पे प्रैक्टिस करिए, जितने भी मैंने चीज़ें बताई उनको ध्यान दीजिए। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स
जहाँ पे यूज़ हो रही हो वहीं पे यूज़ करो, ज़बरदस्ती मत घुसेड़ना, नहीं तो गलत हो सकते हैं आंसर। ठीक, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।